मेरे प्यारे बच्चे, एक गंभीर संदेश है जो आज आपसे साझा करना चाहता हूं। आपके खिलाफ दुश्मनों की फौज तैयार हो रही है। यह समय है सतर्क और सावधान रहने का। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो क्या होता है? जानबूझकर अनदेखा करने का मतलब है खतरे को आमंत्रित करना। अगर आप इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं तो सर्वनाश होने से कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ सोचिए, जब चारों ओर दुश्मन तैयार हों तो क्या आप चुप बैठ सकते हैं? यह समय है जागने का, अपने आसपास के माहौल को समझने का। हमें अपनी सुरक्षा के लिए खुद को तैयार करना होगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकते हैं और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक जरूरी कदम है। आपकी ताकत आपकी सजगता में है। हर कदम पर ध्यान दें, हर संकेत को समझें। यह आपकी और आपके प्रियजनों की सुरक्षा का सवाल है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर इस खतरे का सामना करें। अपने इरादों को मजबूत रखें और किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। याद रखें, अनदेखा करना आपके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। यह जो खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इसे सुनते ही आपका मन खुशी से झूम उठेगा। आपको लगेगा जैसे आपकी सारी मेहनत सफल हो गई हो। परमात्मा का ऐसा अद्भुत न्याय हुआ है कि एक एक शब्द आपके मन को संतोष और खुशी से भर देगा। यह वाकई एक दिव्य संदेश है जिसे सुनकर आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। मैं पहले ही डिवाइन से यह कह चुकी थी कि जो इस संदेश को सुनने के लिए यहां तक आएंगे, यह मैसेज उन्हीं के लिए होगा। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह आपके जीवन के लिए एक विशेष संदेश है। वर्षों की आपकी तपस्या, आपकी प्रार्थनाएं, आपकी मेहनत, सबका फल मिलने का समय आ गया है। आपने जो भी अपने दिल में चाहा है वह अब आपके जीवन में साकार होने वाला है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसी शुभ बेला आ रही है जिसमें आपके सभी अटके हुए काम पूरे होंगे। जो भी चीजें अब तक रुकी हुई थीं, जिन कामों में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वे सभी अब पूरे होने वाले हैं। मानो यह आपके जीवन का सबसे शुभ समय है जो आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इस नए चरण में आप जो चाहेंगे वह पूरा होगा। आपको अपने मन की सभी इच्छाओं का फल मिलने वाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे अपने भाग्य का संकेत माने। इस वीडियो तक पहुंचने का मतलब है कि भाग्य आपके साथ है और आपकी ऊर्जा भी इतनी शक्तिशाली है कि आपको इस दिव्य संदेश तक लाया है। करोड़ों लोग इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जिनके भाग्य में यह संदेश है वही इसे सुनने में सक्षम होंगे। मुझे आपके भीतर एक और ऊर्जा का एहसास हो रहा है। आपने शायद अपने अतीत में कुछ मैनिफेस्टेशन तकनीकें अपनाई हैं, या फिर आपको किसी विशेष मंत्र में गहरा विश्वास है। हो सकता है कि आप प्रार्थना और जाप में विश्वास रखते हो और आपने बार बार अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश की हो। आपका यह विश्वास, यह आस्था अब रंग लाने वाली है। डिवाइन आपके हर प्रयास को मान्यता दे रहा है और आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो यदि आप यह संदेश सुन रहे हैं और इस तक पहुंच चुके हैं तो खुद को बहुत लकी मानिए। एक ऐसी सुंदर और मंगलमय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं जहां सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। इसलिए 333 लिखकर डिवाइन का धन्यवाद जरूर करें और इस आशीर्वाद के लिए दिल से आभार प्रकट करें। याद रखें, यह संदेश आप तक यूं ही नहीं आया है। इसे पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अब वह समय आ गया है जब आप अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करेंगे, जहां आपकी हर इच्छा, हर सपना पूरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब समझ लीजिए, आपका बेड़ा पार होने वाला है। बहुत ऐसे घड़ी, एक ऐसे शुभ बेला में आप अपने कदम रखने वाले हो। आपके सारे कार्य संपन्न होने वाले हैं। बहुत ज्यादा शुभ घड़ी मैं यहां पर देख रहा हूं। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं यहां पर आपकी पिक कर रहा हूं। समझ लीजिए, आपके एक एक जो भी कार्य है ना, वह संपन्न होने वाले हैं। परमात्मा की दृष्टि आप पर है। अब आपके साथ बस और बस न्याय होगा। बहुत ज्यादा आपके साथ जो मैं देख रहा हूं कि पास्ट में बहुत ज्यादा न्याय हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों ने आपके साथ चीजें करी हैं, स्पेल वगैरह किए हैं, जादू करे हैं। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में देख रही हूं आपके पास किए गए हैं। आप लोगों के फैमिली में पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करी गई है। उन सब चीजों का बैकफायर हो रहा है। सबसे पहले मैं ये एनर्जी पिक कर इन सारी नेगेटिविटी का बैकफायर किया जा रहा है। इनको उन्हीं लोगों के पास उठा उठाकर फेंक जा रहा है
जो आपके तरफ फेंकने की कोशिश कर रहे थे, आपकी तरफ इन नेगेटिविटी को फेंकने की कोशिश कर रहे थे। ये सारी चीजें अब उन्हीं लोगों के पास जा रही हैं और वह तड़प भी रहे हैं। आपको बताए ना बताए, लेकिन यह एनर्जी यहां पर पिरी है। तड़प रहेंगे नहीं नो, वो अभी से ही तड़प रहे हैं। उनकी लाइफ में अभी से ही उनकी बैंड बजी हुई है, लेकिन वह आपको नहीं बताएंगे। लेकिन डिवाइन एनर्जी आज आपको सारी बातें क्लियर करना चाहता है। आपके जो टर्स है ना एनिमी, और मैं ये हेटर एनिमी नहीं कहूंगा, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जिनकी एनर्जी आज मैं पिक कर रहा हूं ना। आप इस बात को गौर से सुनिए, या कोई फैमिली मेंबर है। अब कौन है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, नाम नहीं बताऊंगी कौन है, लेकिन हाँ, ये आपके फैमिली के ही लोग हैं जो आपको बचपन से जानते हैं। हो सकता है इनके पास्ट में आपसे इनकी लड़ाई हुई हो, झगड़े हुए हो, किसी बात से कुछ ऐसी बातें हुई जिससे आपने इनको कुछ कहा, इन्होंने आपको कहा। मतलब मैं लड़ाई झगड़े देख रहा हूं, पास्ट में हुए हैं, और ये आपके फैमिली के लोग हैं और आपको बचपन से ये जानते हैं। आप इन्हें बचपन से जानते हैं और यह भी आपको बचपन से ही जानते हैं। तो इन लोगों ने ना हमेशा आप लोगों को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा है। बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करी, जब इनसे वो सारी चीजें नहीं हो पा तो इन्होंने हेट फैलाने की कोशिश करी। लोगों के सामने ने आप लोगों के समाज में आप लोगों के बारे में मतलब ऐसी ऐसी बातें बोलने की कोशिश करी जो चीजें सत्य ही नहीं थी, जो चीजें झूठ थी। लेकिन उन्होंने आप लोगों को नीचे गिराने के कारण में यह सब भी किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रहा है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूं। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रहे हैं। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूं। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहता हूं। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस देश को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु हैं जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहते हैं। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो।
वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है। उनसे शीघ्र बदला लेती है, परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आज मैं तुम्हां के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगा। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रहे हैं। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रहे हैं जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी ना कि आप परमात्मा को बहुत ज्यादा थैंक यू मतलब ग्रेटफुल, आपका विश्वास और ज्यादा परमात्मा पर बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे लोग हैं आपके फैमिली में जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं। और एक चीज यहां पर मैं बता दूं, यहां पर येलो कलर बहुत ज्यादा शो कर रहा है। येलो कलर बहुत ज्यादा ज्ञान, नॉलेज, बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अब आप अपनी इंटेलिजेंट शो कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मैं ये चीज देख रहा हूं, आप सक्सेस हो रहे हैं। एक होता है ना जीत की ओर, इंसान आगे बढ़ने लग जाता है। आप उस जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ओके, मतलब बहुत ज्यादा मैं आपके आसपास ना सारी चीजें, मतलब देखो, एक नेगेटिविटी थी आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के भेजे गए थे आपकी तरफ। डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भेजे गए थे जो आपको बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में ना परेशान करते थे, आपको बहुत ज्यादा दुखी करते थे। आपके एक भी काम, मतलब देखो, मैं ये चीजें देख रहा हूं, काम बनते बनते अटक जाते थे। आपको लगता था कि बस एक कदम और मेरा काम, मतलब मेरा काम तो संपन्न है, लेकिन वह काम भी आपके नहीं बनते थे। तो इन नेगेटिविटी के कारण ये जो लोग हैं ना, आपके फैमिली के कुछ ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज्यादा जलते हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करने की कोशिश करी है। ये सारी चीजें अब बैकफायर हो रही है। सबसे पहले तो मैं ये चीजें कह दूं, और इन्होंने अभी क्या किया है, आपको किसी लीगल मैटर में फंसाने की कोशिश करी। लीगल मैटर आप जानते हो ना, किसी कानूनी चक्कर में फंसाने की कोशिश करी और ये चाहते थे कि आपको जेल हो जाए, आपकी फैमिली में किसी को या आपको जेल हो जाए। इन्होंने ईरी चोटी का जोर लगाया, बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन ये चीजें संभव नहीं हो आई। ये चीजें असंभव थीं, क्योंकि आप परमात्मा के दिव्य अंश हैं। तो ये चीजें नहीं हुई। उल्टा क्या हुआ, ये चीजें बैकफायर हो गई। ओके, मुझे यहां पर थोड़ी हंसी आ, सॉरी। ये चीजें बैकफायर हो गई और ये चीजें कहां चली गई? उनके पास फेंक दी गई, तुरंत छुटकी बजाकर उनके पास फेंकी गई। जिन्होंने ये मतलब चाल चली थी, जिन्होंने ये एक मतलब समझ लो एक ब्लैक मैजिक के थ्रू या कुछ ऐसे स्पेल वगैरह करने की कोशिश करके ये चीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश करी, कुछ कहीं से बात करके कि आपको जेल हो जाए, आप कहीं जेल चले जाओ या आपकी फैमिली में कोई जेल चले जाओ। ये आपकी फैमिली है, मैं आपको बता दूं, और आपको ये बचपन से जानते हैं और इनसे अभी आपकी कोई बातचीत नहीं हो रहा है। हो भी रही होगी तो वैसी नहीं है जैसे स्थिति पहले थी। तो ये चाहते थे आपकी लाइफ में, लेकिन ये चीजें मतलब उनके पास गई हैं और वह इंसान जेल जा रहा है। डेफिनेटली अब एक ऐसे लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां से वे ये जो एनिमी है ना, वो उभरने वाले नहीं हैं। ये जो है ना, जो आपसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ये वहां से वापस उभरने वाले नहीं हैं। मतलब बहुत बहुत ज्यादा दलदल में फंसने वाले हैं।
ये बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, बहुत ज्यादा। ये जो एनिमी है, ये जो टर्स है ना, ये इनकी घड़ी आ चुकी है। अब इनके कर्मा का जो पाप का घड़ा था वो भर चुका है। देखो, मैं एक चीज यहां पर बोलना चाहूंगी, भले ही आपको कुछ कहे ना कहे, भले ही लोगों से आपको ये सारी बातें पता चले ना चले, लेकिन आज परमात्मा आपको यह कह रहे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, तो परमात्मा आपको यह क्लियर कर रहे हैं। मतलब देखो, कभी भी अगर आप किसी का बुरा करते हो ना, तो वह चीजें छुपती नहीं है। परमात्मा के अनेकों नेत्र हैं, आज नहीं तो कल तुम भी फंसोगा, और तुम इस कदर फंसोगा कि तुम वापस से ना उभरने वाले नहीं हो। ये ऐसे तरीके से इस लीगल मैटर में आपको फंसाना चाहते थे कि आप मतलब इधर से निकलो ही नहीं। उल्टा हो चुका है, ये चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। अब ये उस चीज में फंस चुके हैं और ये यहां से निकलने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने मतलब एक ऐसा झपेटपुर जाऊं और ये उस डूबने के कगार पर पहुंच चुके। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें करी हैं आपकी लाइफ में, मतलब आपको डुबाने के चक्कर में इन्होंने अब अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। ये चीज मुझे कहना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इन्होंने अपना बेड़ा गर्द कर लिया है। इनको जेल होने वाली है, ये जेल जाने वाले हैं। ये उस लीगल नोटिस इनके, देखो, ये उस लीगल मैटर में फंसने वाले हैं जहां ये आपको, आपकी फैमिली को फंसाना चाहते थे। यहां पर ये देखो, ये ऐसे लोग हैं ना, इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी है आपके मतलब बहुत ज्यादा आपको, आपकी फैमिली को आपके बारे में कुछ ऐसी खबरें फैलाकर, कुछ ऐसी चीजें, मतलब देखो, यहां पर मैं एक चीज आपको सीधे सीधे कह सकता हूं, ये आपकी फैमिली में ना, मतलब आपका नाम बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये सारी चीजें यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि मतलब ये कुछ ऐसी कोशिश करते हैं और ये सारी चीजें प्लटव करके इन्हीं के पास जाती हैं। मतलब इंस्टेंट कर्मा, आप जानते हो ना, इंस्टेंट कर्मा, ये इनको मिल रहा है। अगर ये कुछ भी कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, तो ये छुटकी बजाकर इनके पास जा रहा है। ये अगर आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें भी बोलते हैं तो इनको डकते थप्पड़ मल जाता है। मतलब कुछ लाइफ में कुछ ऐसी चीजें ये ऑब्जॉर्व करते हैं, महसूस करते हैं, इनको ये चीजें समझ आ गई है कि आपसे पंगा लेना, इनकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद होना, और ये अपनी लाइफ में बर्बाद हो भी रहे हैं। ठीक है, पूरी तरह से अपनी लाइफ में बर्बाद हो रहे हैं। मतलब इनको देखो, इंस्टेंट कर्मा मिलने लगा है जैसा जैसा ये आपके खिलाफ, मतलब देखो, इनके लाइफ में मतलब इतनी नेगेटिविटी है, पूरी फैमिली में इतनी नेगेटिविटी है। ये किसी को हंसता, खास करके ये आपको हंसता हुआ नहीं देख सकते, आपकी फैमिली में हंसता हुआ नहीं देख सकते। और इन्होंने ये चीज देख लिया है कि आप और आपकी फैमिली बहुत ज्यादा संपन्न है और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हो, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा संपन्न हो रही है। आप बहुत अच्छे, यहां पर 222 दिखा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं मुझे भी, और आपको बहुत ज्यादा यहां पर डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा अपना दिव्य आशीर्वाद भेज रहे हैं। और आपने जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स किए हैं ना, रिसेंट पास्ट में यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। रिसेंट पास्ट में या पास्ट में जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक की है ना, वो आपके मैनिफेस्टेशन आ रही है, आपके मैनिफेस्टेशन आपके पास आ रहे हैं। आपके खिलाफ ये जो फैमिली है, आपकी सो कॉल्ड फैमिली, इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करी जिससे आपकी लाइफ खराब हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरह से संपन्न, मतलब देखो, आपकी लाइफ जो संपन्न है उसे खत्म करने के लिए इन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, लेकिन ये सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। और अभी भी अगर ये कोशिश कर रही है ना, अभी भी इन्होंने मतलब ये कोशिश करी कि आपको किसी लीगल मैटर में फंसा दिया जाए और आपको जेल हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें मुझे यहां पर हंसी आ रही, सॉरी, इनकी इतनी गंदी गंदी चालें और ये सारी चालें, इन पर ही मतलब परमात्मा इनके तरफ ही भेज, मतलब इन सारी चीजों को उठा उठाकर इनकी तरफ फेंका जा रहा है और ये उन चीजों में फंसती जा रही हैं, फंसते जा रहे हैं, वहां से उबड़ ही नहीं पा रहे हैं ये। और इनका आने वाला टाइम आपके एनिमी, आपके जो टर्स हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। ये और आगे आने वाला जो टाइम है ना, वहां पर तो बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में पी बजने वाली है, इनको इनके सारे कर्मा का फल मिलने वाला है इनका। देखो, मैं ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा, मुझे ये चीज हाईलाइट हो रहा है, ये चीज मुझे महसूस हो रहा है। आपके जो एनिमी हैं, आपके जो हिट्स हैं, उनका आने वाला टाइम बहुत खराब जाने वाला है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इनको लाठियां पड़ने वाली है, परमात्मा की ओर से पनिश किया जाएगा। अब इनको हम जब स्कूल में जाते हैं तो हम जब कुछ गलतियां करते हैं
तो हमें सजा मिलती है, पनिशमेंट की मिलती है हमें कि ताकि हम अच्छे मार्ग में आ जाएं, अच्छे कर्म करें, सही कर्म करें, औरों के जैसे सत्कर्म करें, अच्छा काम करें, अच्छे होमवर्क करें, अच्छा करें, तो यही पनिशमेंट इनको मिलने वाली है। अब इनको सजा मिलेगी अपने बुरे कर्मों का, जो इन्होंने मतलब एक बुरा कर्म किया है, आपको परेशान करना, आपकी फैमिली को परेशान करना, आपके तरफ बहुत सारी ऐसी चीजों को भेजने की कोशिश करी, मतलब स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक। तो इन्होंने हद से ज्यादा कर देखो। रिसेंट पास्ट में मैं एक चीज यहां पर बताना चाहता हूं। आपको ना हेल्थ इश्यूज बहुत होते थे, आपको पेन होता था, आपके सिर में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, किसी किसी को घुटने में पेन होता था। पेन जो हमारे पैर के जड़े होते हैं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा पेन होता होगा। आपके पेट में भी दर्द महसूस, आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा सही नहीं होता होगा। मतलब ये चीजें मैं यहां पर देख रही हूं। आपको वोमिट होते होंगे, आपको घुटन महसूस होता होगा, आपको लाइटिंग पसंद नहीं आती होगी, आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता होगा। मैं ये कुछ ऐसे सिम्टम्स बता रही हूं कि ऐसा आप महसूस करते थे पास्ट में। क्योंकि ये क्यों ऐसा करते थे? आप इनकी नेगेटिविटी के कारण वह चीजें आप पर टेम्परेरी तो असर नहीं कर पाती थी, सॉरी परमानेंटली तो सर नहीं कर पाती थी, लेकिन टेम्परेरी आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश करती थी। लेकिन 1 से 2 दिन बाद आप देखोगे, 3 से 4 दिन बाद आप बहुत अच्छा बेटर फील करने लग जाते थे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अब तुमसे अनंत प्रेम की सबसे कोमल आवाज में बात करता हूं। वह आवाज जिसने तुम्हें उद्देश्य के साथ बनाया और हर पल तुम्हारा ख्याल रखती है। मैं शांति और समाधान के लिए तुम्हारी चाहत की गहराई को जानता हूं, और मैं उन बोझों को देखता हूं जिन्हें तुम उठाती हो, उन दोनों के बारे में जिनके बारे में तुम बोलती हो और जिन्हें तुम चुपचाप थामे रहती हो। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो कि मैं यहां तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब हूं, और तुम जिस चीज का सामना करती हो वह मेरी समझ से परे नहीं है। तब भी जब तुम्हें लगता है कि तुम मुझे नहीं देख सकती, तब भी मैं तुम्हारे बगल में हूं। तब भी जब आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, तब भी मेरा कोमल हाथ उन्हें पहुंच देता है। तब भी जब संदेह तुम्हारी आत्मा को दबा देता है, मैं तुम्हारी आत्मा में आशा की फुसफुसाहट करता हूं और तुम्हें उन वादों की याद दिलाता हूं जो मैंने तुम्हारे जीवन में कहे हैं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हारी परिस्थितियों या तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर नहीं है। यह बिना शर्त और अडिग है। यहां तक कि भयंकर तूफानों में भी मेरे हाथों में स्थान मेरे लिए अनमोल है। मैं आपकी चिंताओं को उसी कोमलता से सहलाता हूं जैसे एक मां अपने नवजात शिशु को सहलाती है, और मैं उन्हें सांत्वना देता हूं जब उत्तर आपकी अपेक्षित समय सीमा के अनुरूप नहीं होते हैं। तो यह न माने कि मैंने आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। मेरा दृष्टिकोण अंत को शुरू से देखता है। मैं घटनाओं और क्षणों को सही समय में एक साथ बुनता हूं। ऐसे समाधानों की योजना बनाता हूं जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देते हैं। प्रतीक्षा के स्थान में धैर्य और विश्वास के साथ प्रतीक्षा करें। मैं आपके दिल को गढ़ रहा हूं और आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा हूं। मेरे बच्चे, आश्वस्त रहें कि आपके द्वारा बहाए गए प्रत्येक आंसू से मैं परिचित हूं। दर्द और दिल टूटने ने आपके जीवन का दौरा किया है, फिर भी आप उठते रहे। आप लड़खड़ाए और गिरे, लेकिन आप जमीन पर नहीं रहे। मेरा हाथ हर बार आपको एक बार फिर से खड़ा करने में मदद करने के लिए बढ़ा है। मैं चाहता हूं कि कभी कभी आपको चिंता होती है कि आपकी पिछली गलतियां आपको मेरे पक्ष में अयोग्य बनाती हैं। आप मानते हैं कि आपकी गलतियों ने आपके भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। आपकी आत्मा की चमक आई आज जब मेरे प्यार द्वारा निर्देशित उन अद्वितीय उपहारों को जो मैंने आपके जन्म से पहले आप में बोए थे। अगर मैंने आपको पूरी तरह से माफ कर दिया है, तो आपको खुद को माफ करना भी सीखना चाहिए। केवल तभी आप मेरे द्वारा डिजाइन किए गए सुंदर भविष्य में चल सकते। मैं वह हूं जो आपकी ओर देखता हूं और कहता हूं कि मैंने आपको चुना है, मैंने आपको छुड़ाया है, और मेरे पास आपके लिए एक योजना है। जहां आपके रिश्तों में कड़वाहट रही है, मैं वहां उपचार करना चाहता हूं। जहां क्रोध रहा है, मैं इसे करुणा और समझ के साथ बदलना चाहता हूं। जहां अविश्वास रहा है, मैं ऐसे बंधन बनाना चाहता हूं जिन्हें हिलाया नहीं जा सकता। यह उपचार अक्सर आपके अपने दिल में शुरू होता है, क्योंकि आप पाते हैं कि आप वास्तव में कितने पोषित हैं। जब आप मेरे सामने घुटने टेकते हैं,
तो विश्वास और ईमानदारी से कही गई अपनी प्रार्थनाओं की शक्ति को कम मत समझो। भले ही आपके पास कोई शब्द ना हो और आप केवल अपना दिल मेरी उपस्थिति में रखते हो, आप उस क्षेत्र में चमत्कारी परिवर्तन को बुला रहे हैं जिसे आप देखते हैं, और उस क्षेत्र में जिसे आप नहीं देखते हैं। आपके परिवार और दोस्तों की ओर से आपकी दलीलें बहुत मायने रखती हैं। मैं हर अनुरोध, हर चीख सुनता हूं। मेरी आत्मा यदि कुछ मुरझा गए हैं या मर गए हैं तो जान लें कि मैं उन चीजों में जीवन लाने का काम करता हूं जो बेजान लगती हैं। मेरी आत्मा पुनर्जीवित करती है, मेरी आत्मा को नवीनीकृत करती है। मेरे मार्गदर्शन में फिर से सपने देखने में कभी देर नहीं होती, क्योंकि मैं असीम हूं और मैं अपने बच्चों में रचनात्मकता, जुनून और उद्देश्य भरता हूं। यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सपने देखने में बहुत थके हुए महसूस करते हैं, मेरी बाहों में आराम करो और मैं आपके भीतर संभावना की चिंगारी को फिर से जला दूंगा। अपने डर और मोह भंग को त्याग दो और मुझे आपको याद दिलाने दो कि मैं आपकी कल्पना से कहीं अधिक करने में सक्षम हूं। मैं वह समय देखता हूं जब आप अपने बोझ को अकेले उठाने का प्रयास करते हैं, यह सोचते हुए कि आपकी ताकत पर्याप्त है, लेकिन आपको अकेले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी सदा उपस्थित सहायता हूं और मैं आपका बोझ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। जब आप भ्रम महसूस करते हैं तो मेरी बुद्धि को स्वीकार करें, मेरे सामने आओ और मैं वह कुंजी जो आपके जीवन में मेरी अलौकिक शक्ति को खोलती है। यह भी याद रखें कि जो आशीर्वाद मैं आपको देता हूं वह सिर्फ आपके लिए नहीं है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं ताकि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सकें। कभी कभी आप आश्चर्य करते हैं कि आपको परीक्षण क्यों सहना चाहिए, आपका मार्ग इतना कठिन क्यों लगता है। कुछ हद तक आप जो सबक सीखते हैं और जो करुणा आप विकसित करते हैं वह संघर्ष करने वाले अन्य लोगों के लिए एक अमूल्य उपहार बन जाता है। आपके पास एक कहानी है जो किसी और की निराशा के अंधेरे में आशा की रोशनी जला सकती है। मैं चाहता हूं कि आप जीवन और प्रोत्साहन के शब्द बोलें। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को गर्मजोशी से गले लगाएं जो ऐसा करने में परित्यक्त महसूस करते हैं। आप दुनिया के लिए मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं। जब भी आप किसी को दिलासा देते हैं तो आप मेरी कृपा का एक साधन होते हैं। जब भी आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप मेरी देखभाल का उदाहरण बनते हैं। मैं ही वह हूं जो आपकी सबसे बड़ी परेशानियों में शांति बोल सकता हूं। कोई भी लहर इतनी बड़ी नहीं है जिसे मैं शांत न कर सकूं। कोई भी रात इतनी अंधेरी नहीं है कि मेरा प्रकाश उसे भेद न सके। मैं चाहता हूं कि आप अपने डर को विश्वास से बदल दें, यह जानते हुए कि मैं आपके आगे चलता हूं और एक सुरक्षित रास्ता तैयार करता हूं। कभी कभी आप मेरी देखभाल प्राप्त करने के अयोग्य महसूस करते हैं, मानो आपको सही व्यवहार से मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। यह धारणा केवल आपको बोझिल बनाती है। आप मेरा प्यार प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि मेरा प्यार एक मुफ्त उपहार है। हां, मैं चाहता हूं कि आप पवित्रता और धार्मिकता में चलें, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो मैं अपना प्यार वापस नहीं लेता। इसके बजाय मैं आपको वह अनुग्रह प्रदान करता हूं जो आपको ऊपर उठाता है और आपको फिर से शुरू करने में सक्षम बनाता है। प्रतिदिन मेरे पास आए, डर या कर्तव्य से नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति में रहने की वास्तविक इच्छा से। मेरा दिल हमेशा खुला है, हमेशा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। यदि आप थक गए हैं तो उस विराम में रुकें, मेरी शांति में सांस लें। असंभवता की मुझे अपनी ताकत बनने दो। मेरी बाहें फैली हुई हैं, तुम्हारा मुझ पर झुकने का इंतजार कर रही हैं, ताकि तुम पुनर्स्थापना और जीवन शक्ति पा सको। चाहे तुम कितनी भी बार भटक गए हो, मैंने ईमानदारी से तुम्हें खोजा है। मेरी बाहें तुम्हें गले लगाने के लिए खुली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आरोपों की आवाजों को यह समझाने मत दो कि तुम मेरे लिए बहुत दोषपूर्ण हो। मैंने तुम्हें चुना है और मैंने हर उस दाग को धो दिया है जो हमें अलग कर सकता था, जो दूसरों द्वारा तुम्हें परिभाषित करने या शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैंने इसे मोचन की गवाही में बदल दिया है। साहस के साथ उस मोचन में खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें डर की भावना नहीं दी है। मैंने तुम्हारे अंदर शक्ति, प्रेम और एक स्वस्थ मन की भावना डाली है। यहां तक कि तुम्हारे सबसे कमजोर घंटों में भी मैं वह हूं जो सरकारों में हर बदलाव, हर खामोश आंसू मैं कभी नियंत्रण नहीं खोऊंगा। मेरी संप्रभुता पूरी सृष्टि पर फैली हुई है और मेरा दिल हर जरूरतमंद आत्मा के लिए धड़कता रहता है।
हालांकि ऐसा लगता है कि अंधेरा फैल रहा है। मैंने अपने लोगों में जो प्रकाश रखा है उसकी शक्ति को कम मत समझो। अपने दिल को मेरी दृढ़ता में स्थिर रहने दो। अपने होठों से मेरी शांति की घोषणा करो। कभी कभी आप खुद से पूछते हैं, आपका जीवन अथाह मूल्य रखता है और मैंने आप में इस पीढ़ी के लिए अपने प्यार की एक अनूठी अभिव्यक्ति रखी है। आपको मेरे लिए एक सार्वजनिक मंच की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको चुपचाप उपयोग कर सकूं। आपकी सेवा और करुणा के ईमानदार कार्य लहरें पैदा करते हैं जो आपकी समझ से कहीं अधिक दूर तक फैलती हैं, भले ही आप इसका पूरा प्रभाव कभी ना देख पाएं। खुशी और स्वतंत्रता का गलत कार्यों को माफ न करें, बल्कि क्रोध की जंजीरों से खुद को मुक्त करें। अपराध के भार को मुक्त करके निर्णय मेरे हाथों में छोड़ दें। आप अपना दिल खोलते हैं ताकि नई आशीषें प्रवाहित हों। खुद को दुर्भावनाओं की जेल में बंद न रखें। दया की स्वतंत्रता में चलें। जैसे आप अनुग्रह प्रदान करते हैं, आप मेरे दिल को प्रतिबिंबित करते हैं और आप उन बोझों से एक गहरी मुक्ति का अनुभव करते हैं जिन्हें आपने बहुत लंबे समय से ढोया है। प्रिय, मैं यह भी देखता हूं कि कैसे जीवन की थकान कभी कभी आपको आगे बढ़ने की अपनी क्षमता पर संदेह करने का कारण बनती है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि यह अकेले आपकी अपनी ताकत नहीं है जो आपको बनाए रखती है, बल्कि मेरी असीम शक्ति है। यदि आपको आंसुओं और कांपते शब्दों के साथ मेरे पास आना ही है तो अपने डर को बाहर निकाल दें। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी कोमल उपस्थिति के साथ आपको शांत करके जवाब दूंगा। सीखे गए सबक पर आपने जो लचीलापन हासिल किया वह कभी व्यर्थ नहीं गया। हर परीक्षण, हर चोट ने आपको एक अधिक दयालु, अधिक समझदार व्यक्ति के रूप में आकार दिया जो दर्द में दूसरों के साथ सहानुभूति रख सकता है। मैं पीड़ा से उद्देश्य लाता हूं। मुझे आपको संघर्ष करते हुए देखने में खुशी नहीं होती है, लेकिन मैं संघर्षों को आध्यात्मिक विकास के लिए कदम के पत्थरों में बदल देता हूं। आप जितना महसूस करते हैं उससे अधिक मजबूत हो गए हैं और प्रत्येक जीत के साथ आपका विश्वास गहरा हो गया है। आपका प्यार समृद्ध हो गया है। आपकी आत्मा मेरी आत्मा के करीब आ गई है। मुझे पता है कि कभी कभी आपको मेरे पास आने में शर्म आती है, खासकर कमजोरी के क्षणों में या जब आप फिर से असफल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा प्यार अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार नहीं है। यह एक वादा है जो कभी डगमगाता नहीं है। मेरे पास आने से पहले खुद को ठीक करने की कोशिश में शर्म से मत छिपिए। आप जैसे हैं वैसे ही आइए। मैं आपके दिल की हालत आपसे बेहतर जानता हूं। मैं आपको अस्वीकार नहीं करता, भले ही आप परिपूर्ण से बहुत दूर हों। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास जिन गलतियों को आप पूर्ववत नहीं कर सकते, मैं कहता हूं उन्हें छोड़ दें। मैं ही वह हूं जो खोए हुए वर्षों को बहाल कर सकता हूं और जो नष्ट हो गया था उसे पुनः प्राप्त कर सकता हूं। मैं आपके पश्चातावे की राख से सौंदर्य लाने में सक्षम हूं। आपको केवल नियंत्रण छोड़ने और मेरी कृपा को स्वतंत्र रूप से बहने की अनुमति देने की आवश्यकता है। परिवर्तन एक पल में नहीं हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया उसी क्षण शुरू हो जाती है जब आप विश्वास के प्रत्येक कदम के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। आप स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं और निंदा से दूर होते हैं। जो आरोप आपके दिमाग से चिपके रहने की कोशिश करते हैं वे मेरी सच्चाई के प्रकाश में टिक नहीं सकते हैं। जब आप निराश महसूस करते हैं तो मेरे शब्द की शक्ति को कभी न भूलें। अपने आप को मेरे वादों में डुबो दें। मैंने उन्हें पढ़ने, बोलने और अपने दिल में रहने देने के लिए दिया है। मेरा शब्द केवल ऐतिहासिक पाठ या मात्र कविता नहीं है, यह जीवित है और आपकी आत्मा के हर कोने को रोशन करने में सक्षम। आपके साथ अनुबंध करते हुए मैं आपको विश्राम और चिंतन के मौसमों को महत्व देने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूं। निरंतर व्यस्तता मेरी शांत छोटी सी आवाज को दबा देती है। जब आप अपनी व्यस्त गति से विराम लेते हैं तो आप मेरी आत्मा की कोमल फुसफुसाहट सुनना सीखते हैं। जब मैं आपको अतिरिक्त मांगों को न कहने या अंतहीन विकर्षणों से दूर रहने के लिए कहता हूं तो आप सुनते हैं। अपने आध्यात्मिक कल्याण की रक्षा करें। अपनी आत्मा की नवीनीकरण की उपेक्षा न करें। मैं चाहता हूं कि आप केवल जीवित न रहें, बल्कि फलें फूलें, शांति के समय को पवित्र क्षण बनने दें, जहां आपका दिल मेरी इच्छा के साथ जुड़ता है और आपकी आत्मा मेरी शांति को अवशोषित करती है। उस शांति में आपको उन निर्णयों के बारे में स्पष्टता मिलेगी जो कभी आपको भ्रमित करते थे। आप रचनात्मक समाधानों की खोज करेंगे
जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था, और आप मेरे प्यार की गहराई को महसूस करेंगे, जो सभी